नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल प्लस पर। साथियों, मैं आप लोगों की बहुत ही शानदार सीरीज लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको विज्ञान के टॉप 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराता हूं। इसकी हम आपको डेली बेसिस पे वीडियो लॉन्च देते हैं आपको, और यूथ की लेटेस्ट की साइंस की बुक आती है 9585 वाली, इसका पूरा निचोड़ आप लोगों के लेकर आए हैं। इस बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2018 में पूछे गए हैं, और जो आपके दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछेंगे, बस वही इसमें आपको रखे गए हैं इस वीडियो में। और सारे क्वेश्चन आपको वन लाइनर फॉर्मेट में मिलेंगे, जो कि दोस्तों फास्ट आपको रहेगा। और सुपर फास्ट दोस्तों ताबड़तोड़ रिवीजन आपको लेकर आए हैं हम, और बुलेट ट्रेन से भी दोस्तों फास्ट रहेगा एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, ये आप सीरीज जरूर देखिएगा, डेली बेसिस पर आप वीडियो जरूर देखिएगा। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के लिए ये वीडियो दोस्तों बलिदान साबित होगी, यकीन मानिए दोस्तों बलिदान साबित होगी, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। और दोस्तों, कोशिश कीजिएगा कि आप इस प्रकार के हेडफोन ईयरफोन जरूर लगाइएगा, सो दैट आपका कंसंट्रेशन बना रहे, है ना। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करो, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा आपको सेशन लग रहा है। इस वीडियो को कोई भी आपका एजुकेशन ग्रुप है वहाँ पर शेयर कर दीजिएगा, सो दैट मैं डेली बेसिस पे आपको ये कंटिन्यू सीरीज कर पाऊँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर दोस्तों प्रेस कर दीजिए, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे दोस्तों, एकदम आप लोग प्रॉमिस किए कि आप एक क्वेश्चन बिल्कुल घूर के पी जाएंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन साथियों, महिला रोगाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आखिर कितनी होती है। अगर हम दोस्तों महिला रोगाणु कोशिका की बात करें, तो इसमें जो महिला रोगाणु कोशिका में दोस्तों गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है। 23 दोस्तों क्रोमोसोम महिला में होते हैं और 23 क्रोमोसोम आपके मेल में होते हैं। पीबी यानी कि सीसा, और एचजी यानी कि पारा, एचजी को दोस्तों मरकरी, जिसको हम पारा बोलते हैं, और ये तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। मतलब पीवी सीसा और एचजी यानी कि सीसा और पारा दोस्तों तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। गैस स्थिरांक आर का मान दोस्तों होता है 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल होता है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते बिना देर किए हुए। किस वृक्ष के नीचे दोस्तों रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। आखिर कौन से वृक्ष के नीचे दोस्तों हमारे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे आखिर गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों साल के वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है, और गौतम बुद्ध को जन्म देने के 7 दिन बाद इनकी माँ का देहांत हो गया था। गौतम बुद्ध को दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। गौतम बुद्ध का अगर हम बात करें गौतम बुद्ध का, तो गौतम बुद्ध दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल का पार्ट है। ठीक है, और गौतम बुद्ध को दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, यूपी में, जो कि बिहार में बोधगया आता है, वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यूपी के सारनाथ में दिया था। ठीक है, और ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम तत्वों के परमाणु आकारों का सही क्रमांक दोस्तों इस प्रकार होता है। पहले सेलेनियम आता है, फिर आपका सल्फर आता है, फिर आपका ऑक्सीजन आता है। स्तनपाइयों में आपकी जो त्वचा होती है वो बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है स्तनपाइयों में। ठीक है, चलिए विद्युत पंखा किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है। अगर दोस्तों हम विद्युत पंखा यानी कि इलेक्ट्रिक फैन की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फैन साथियों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ट्रांसफर करता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र यहाँ स्थिर होता है, तो ये लटकाव बिंदु के ठीक नीचे होता है। ठीक है, ब्रांज के अवयव क्या होते हैं। ब्रॉन्ज के जो अवयव होते हैं दोस्तों वो आपके होते हैं कॉपर प्लस एसएन, यानी कि टिन बन के आपका ब्रॉन्ज बनता है। बेसिकली जो ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज के एलॉय ये होते हैं कॉपर प्लस एसएन यानी कि टिन। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए, क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार का डाउट हो बताइएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, एरियोलर टिश्यू किसके बीच एक पूरक ऊतक यानी कि फिलर टिश्यू का काम करता है। तो ये फिलर टिश्यू का काम त्वचा और मांसपेशियों के बीच करता है, एरियोलर टिश्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी आवर्त के 4 मूल तत्वों की परमाणु संख्या 11 है, 13 है और 16 है और 17 है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में इनमें से सबसे अधिक धात्विक मूल तत्व की परमाणु संख्या आपकी 11 होगी। जो 11वें नंबर का जो एटॉमिक नंबर है उसकी वो सबसे ज़्यादा आपका मेटलिक होगा। ठीक है, यानी कि 11वें नंबर पर दोस्तों एटॉमिक नंबर किसका होता है, वो आपका साथियों सोडियम का होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर दोस्तों 11 होता है। इसका एटॉमिक नंबर 23, एटॉमिक मास 23 होता है। इसको हम Na से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल Na होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन जिसका एटॉमिक नंबर दोस्तों 35 होता है, किस आवर्त में होता है। तो जो आपका ब्रोमीन यानी कि Br, ब्रोमीन साथियों आपका आवर्त 4 में आता है। पक्षी वर्ग में आपकी त्वचा होती है वो पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथिविहीन त्वचा होती है पक्षी वर्ग में। ठीक
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल की भार के बराबर होता है। यह दोस्तों आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार ऐसा होता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी कि बच्चा काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला mgh होता है। इसका योग को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, इसको जो यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू होता है साथियों गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये पूरा योग होता है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, यहाँ से न्यूमेरिकल आपके बनते हैं। निष्क्रिय गैस किस समूह में होती है? निष्क्रिय गैस यानी कि इनर्ट गैस, और जो हाईली रिएक्टिव होती हैं और जो किसी का रिएक्शन नहीं कर पाती, ये साथियों आपके 18वें ग्रुप में आती हैं इनर्ट गैसेज। ठीक है, यदि आप अपने हथेली पर कोई धातु रखेंगे दोस्तों, अगर आपने हथेली पर कोई धातु रख ली तो वह धातु पिघल जाती है। तो जब आपने कोई हथेली पे अपनी कोई धातु रखेंगे तब वो धातु पिघल जाती है, तो गैलियम और वो सीजियम जो धातु होती है वो पिघल जाती है। दोस्तों हम गैलियम और सीजियम को रखेंगे तो वो आपकी धातु हथेली पे पिघल जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अभिकारकों को विभाजित करने के लिए किस अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो इसमें अपघटन अभिक्रिया की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? तो पुरुष की दोस्तों अगर बात करें, पुरुष में आपके 2 अंडकोश होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार, कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्य के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात 5:2 होता है। जिसमें दोस्तों अगर हम CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो कैल्शियम का दोस्तों एटॉमिक मास 40 होता है, एटॉमिक नंबर इसका 20 होता है। ऑक्सीजन का दोस्तों एटॉमिक जो नंबर होता है वो आपका 8 होता है, इसका एटॉमिक मास 16 होता है। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग करते हैं बच्चा, देखो CaO है, CaO यानी कि 40 रेशियो 16 हो जाएगा। आप काटा पीटी करो बच्चा तो 4 से 10 बार में कट जाएगा, ये आपके 4 से 4 बार में कटे जाएगा, यानी 5:2 आपका कुल मिला के आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही इजी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। बच्चा आपको चीज़ें रटनी है, कम से आपको एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक याद होने चाहिए। अगर आपको बच्चा एटॉमिक नंबर याद होता है कैल्शियम तो आप हाल निकाल लेते, नहीं होगा तो भी बच्चा परेशान हो गया आप लोग। ठीक है, कौन अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है? तो दोस्तों Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका अम्ल और यानी कि एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करता है। बच्चा आप बोलते हैं सर आप रटवाते हैं बच्चा, चीज़ें बहुत सारी चीज़ें आपको दोस्तों रटनी पड़ती हैं। अब आप एटॉमिक नंबर बच्चा रटोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा यार? एटॉमिक नंबर तो आपको 30 तक याद होने ही चाहिए, 30 तक नहीं तो भाई 20 तक याद कर ही लो अच्छे से, है ना। एग्जामिनर यहीं से पूछता है भाई, यहाँ से आपका अगर आपको याद होता तो आप कैल्शियम ऑक्साइड का हाल निकाल लेते, वरना बच्चे परेशान होते रहोगे आप लोग, है ना। तो इस प्रकार से बच्चा कुछ चीज़ें ऐसी जो कि आपको रटनी है, फॉर्मूला तो यार भाई रटना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, चीज़ें थ्योरी बच्चा रटनी ही पड़ेंगी आपको, है ना। आप समझ लोगे वो बहुत अच्छा है, समय पहले समझा जाता है फिर उसका रटा जाता है। ठीक है, तब आपको चीज़ें बार बार आपको चीज़ें रटनी होगी, तब जाके दोस्तों आपको याद रहेंगी, तो भूल जाओगे बच्चे एग्जाम में, है ना। और भाई मैं 90% दोस्तों बात कर रहा हूँ, देखिए जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चा है जिसका बैकग्राउंड बायोलॉजी रहा है, ठीक है, तो उसको जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रहा है, जो साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है उसको रटने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती उसको, क्योंकि उसने शुरू से पढ़ता हुआ आ रहा है, उसको समझ जाते हैं। अब जो आर्ट बैकग्राउंड वाला बच्चा है और जो कॉमर्स वाला है तो भाई उसको तो यार समझ इतनी चीज़ें नहीं आती समझ में, तो वो उसको रटना पड़ेगा। तो बच्चा मेरे सजेशन मानो एग्जाम का टाइम कम बचा है, रिवीजन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, जितना रिवीजन कर सकते हो बच्चा उतना पॉसिबल है। ठीक है, और जितना चीज़ें से ज़्यादा रटना है बच्चा, कम समय है आपके पास, आपको सिलेक्टेड चीज़ें करना है ताकि आपका कम समय में ज़्यादा सिलेक्शन अच्छे नंबर आप स्कोर कर सकें। बच्चा जो विज्ञान चालीसा बुक है वो आप जरूर लीजिएगा, ई बुक बहुत ही शानदार है, वो बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई है। बस आप वो करके जाएंगे आपका 100% वहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सारे क्वेश्चन हम लोगों ने रख दिए जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में है। ठीक है, वन लाइनर फॉर्मेट में दोस्तों रटने में आसानी होती है। नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु है? ठीक है, नाइक्रोम है दोस्तों जो कि आपकी नाइक्रोम आपकी किसकी मिश्र धातु है? तो नाइक्रोम Ni, निकल, क्रोमीन और मैग्नीज की मिश्र धातु है आपकी नाइक्रोम। ठीक है, कौन हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है? तो आपका शर्करा ऊर्जा प्रदान करता है। बीज के 3 भाग कौन कौन से होते हैं? तो बीज के जो 3 भाग होते हैं वो आपके बीज पत्र होता है, एक आपका मूलांकुर होता है, एक आपका प्रांकुर होता है। साइटोन को क्या कहा जाता है दोस्तों? अगर हम साइटोन की बात करें, साइटोन दोस्तों पेरिकैरियन कोशिका कहा जाता है। ठीक है, पेरिकैरियन कोशिका इसको कहते हैं,
कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को हम लोग दोस्तों शक्ति कहते हैं, यानी कि एनर्जी कहते हैं बच्चा। कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को हम लोग एनर्जी कहते हैं, ठीक है। 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? अगर हम दोस्तों 16 ग्राम ऑक्सीजन की बात करें तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में दोस्तों ऑक्सीजन परमाणु 6.022 × 10⁻23 होता है, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक मास मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो बच्चा इसमें 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और कितने आवर्त होते हैं? अगर हम आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो इसमें आपके 18 समूह बच्चा होते हैं और 7 आवर्त होते हैं, 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं। और जो 18वां ग्रुप होता है बच्चा वो इनर्ट गैस में आता है। इनर्ट गैस यानी कि जो नोबल गैसें होती हैं जो हाईली रिएक्टेड होती हैं। पीरियड बच्चा जो नीचे होते हैं पीरियड, इस प्रकार से पीरियड चलते हैं, ठीक है। तो इसमें 7 पीरियड होते हैं मॉडर्न पीरियड टेबल में और 18 समूह होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सब बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे बिल्कुल आपको रट जाने चाहिए क्वेश्चन, है ना। बिल्कुल घोल के पी जाओ अच्छे से। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण आपका फोकस हो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच होगा। CaCl2 का दोस्तों CaCl2 सूत्र का इकाई द्रव्यमान क्या होगा? इसलिए दोस्तों मैं आपसे बोल रहा हूँ कैल्शियम क्लोराइड। अब एग्जाम में पूछ लिया, अगर आपको कैल्शियम का बच्चा एटॉमिक नंबर याद हो तो अब निकाल लेते। कैल्शियम का बच्चा एटॉमिक नंबर 20 होता है, एटॉमिक मास का 40 होता है, ठीक है। अब क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बच्चा 17 होता है, इसके एटॉमिक मास आपका 35.5 होता है। अब CaCl2 का आपको द्रव्यमान बताना है कितना होगा, तो कैल्शियम यानी कि 40 प्लस क्लोरीन यानी कि 35.5 × 2, 40 प्लस 35 यानी 70, 71, 40 पे 71 यानी कि बच्चा 111 यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से चीज़ें हम लोग करते हैं। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और एक किस रंग के पाउडर में बदल जाता है? तो आपके सफ़ेद रंग के पाउडर में बदल जाता है, ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम जिसको mg से डिनोट करते हैं। हमारे शरीर में मांसपेशियाँ और मांसपेशी या मांसपेशी ऊतक किसके लिए जिम्मेदार होते? तो ये आपकी हमारे शरीर में दोस्तों मांसपेशियों या फिर मांसपेशी ऊतक आपके आवागमन के लिए तथा विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो उभयधर्मी दोस्तों अगर हम बात करें उभयधर्मी ऑक्साइड वो आपकी एल्यूमिनियम बनाती है, इसका एटॉमिक नंबर दोस्तों 13 होता है, ठीक है। ये आपकी उभयधर्मी यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाती है। किस धातु का गलनांक बहुत ही निम्न होता है? अगर हम दोस्तों तो गलनांक की बात करें मेल्टिंग पॉइंट सबसे निम्न किसका होता है? तो आपका गैलियम का दोस्तों जो गलनांक होता है बहुत ही कम होता है। मादा रोगाणु कोशिका या अंडे किस में निर्मित होते हैं? तो दोस्तों जो मादा रोगाणु कोशिका या अंडे या आपके अंडा से यानी कि ओवरी में निर्मित होते हैं लेडीज की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है? तो आपका ATP है, ठीक है। 1 जूल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन × 1 मीटर। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले 2 रसायन आपके हैं सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl2 का हम लोग प्रयोग करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, और सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि AgBr का हम लोग प्रयोग करते हैं। AgCl और AgBr का हम लोग प्रयोग करते हैं आपका, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड में दोस्तों हम लोग AgCl और AgBr का प्रयोग करते हैं ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। ये 2 अपने केमिकल हम लोग यूज करते हैं। वेग में परिवर्तन या लगने वाले समय को हम लोग त्वरण कहते हैं, यानी कि वेग में परिवर्तन अपन लगने वाला समय इक्वल टू त्वरण यानी कि एसिलेशन होता है। एसिलेशन का दोस्तों एक और फॉर्मूला होता है E = V - U/T होता है। अगर आपको, ठीक है, इस प्रकार से भी हम करते हैं। डोबेराइनर ने दोस्तों उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट के रूप में किस तत्व पर पहला अवलोकन किया? तो डोबेराइनर ने दोस्तों उत्प्रेरक के रूप में यानी कैटलिस्ट के रूप में जो पहला अवलोकन प्लेटिनम पे किया था, ठीक है। कौन सा नियम एक चालक में संभावित अंतर और वर्तमान प्रवाह के बीच संबंधों को बताता? तो ओम का नियम ये बताता है। ओम का नियम दोस्तों ओम हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है। इसे हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। एपिडर्मिस किसकी सबसे पहली परत है? अगर हम दोस्तों एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस आपकी जंतु के तत्व भाग की सबसे ऊपरी परत है, आपकी सबसे बाहरी परत है एपिडर्मिस, ठीक है। और एपिडर्मिस त्वचा की बाहरी परत होती है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में दोस्तों कार्बन की संयोजकता आपकी 4 होती है, ठीक है। कार्बन का इस प्रकार होता है, 4 आपकी संयोजकता कार्बन की हो जाती है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपकी त्वरण की इकाई होती है, त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन की इकाई होती है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। E = V - U/T होता है। किसके द्वारा किए गए
तत्वों के वर्गीकरण के अनुसार मूल तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध किया गया था। तो मोजले ने ये बात बोली थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है। दोस्तों अगर रॉकेट लॉन्चिंग की बात करें तो रॉकेट का लॉन्चिंग यानी कि रॉकेट लॉन्च ये आपका न्यूटन की गति का तृतीय नियम के अनुसार रॉकेट लॉन्चिंग है, और इसमें इसको हम लोग एक्शन लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों जैसे आपका बंदूक से चली हुई गोली, ये भी आपका न्यूटन के थर्ड लॉ में आता है। उसी प्रकार दोस्तों रॉकेट लॉन्चिंग भी आपका न्यूटन की गति का तृतीय नियम में आता है। ठीक है, नाइक्रोम मिश्र धातु कितने घटकों में बनी होती है। तो नाइक्रोम दोस्तों मिश्र धातु की बात करें तो आपकी 4 घटकों में बनी होती है नाइक्रोम मिश्र धातु। प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस स्थिति को दोस्तों हम लोग यौवन कहते हैं। ठीक है, यौवन में ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन आपका इत्र बनाने के लिए हम लोग ईस्टर का प्रयोग करते हैं, और मनुष्य में दोस्तों आपका निषेचन में जो मनुष्यों में निषेचन आपका फ्लोपन ट्यूब में होता है, जो फ्लोपियन ट्यूब होता है उसमें होता है। ठीक है, और एक पादप समूह जिसके पौधों में जड़, तना, पत्तियां नहीं होती हैं उसे हम लोग थैलस कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल को हम लोग उत्क्षेप कहते हैं। जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है, कोई भी वस्तु इसको हमने अवतल दर्पण के अनंत यानी कि इन्फिनिटी पर रख दिया, तब तो उसका प्रतिबिंब आपका फोकस पर बनेगा, यानी कि इमेज जो आपकी बनेगी वो फोकस पर बनेगी। किस अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होता है। तो दोस्तों अगर हम अभिक्रिया की बात करें तो वो अभिक्रिया यानी कि दोहरा विस्थापन यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट दोस्तों अवक्षेप तैयार होता है बच्चा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार ई बुक जो कि है विज्ञान चालीसा करके। साथियों विज्ञान चालीसा जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार ई बुक है, जो कि लॉन्च होते ही तहलका इसने मचा दिया है। दोस्तों इसको बेस्ट सेलर का टाइटल मिला हुआ है, और जो कि आप अपडेटेड एडिशन में आपको मिलेगी। ठीक है, और दोस्तों बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको ई बुक है, और जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा साथियों विज्ञान चालीसा की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 135 पेज हैं। 135 पेज की ई बुक है जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको दी जा रही है, जिसमें चैप्टर वाइज साथियों इसमें आपको वन लाइनर चैप्टर वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि चैप्टर वाइज मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मतलब स्टार्टिंग से आपको बिल्कुल डिटेल में करवाए जाएंगे, मतलब चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, एक चैप्टर करके आपको पूरा ई बुक मिलेगा, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में साथियों ये आपकी विज्ञान चालीसा है। और परीक्षा दोस्तों 100% क्वेश्चन पूछेंगे, बस आपको 5000 क्वेश्चन रट लेना है बच्चा। इससे बार आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बच्चा। पूरा साइंस में रख दिया, जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार बच्चा रिपीट हो रहे हैं, बस वही क्वेश्चन इसमें रखे गए जो कि चैप्टर वाइज है, जो कि दोस्तों आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ विज्ञान चालीसा के बारे में। दोस्तों देखिए, जैसे आप रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, सरस्वती चालीसा, कोई भी आप चालीसा पढ़ते हो। तो दोस्तों क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग में आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें नहीं रटती हैं, चालीसा नहीं रटती, फिर धीरे करके 15-20 दिन बाद आप देखते हैं कि आपको रट जाती है, मौके की चालीसा रट जाती है। उसी प्रकार दोस्तों आपको विज्ञान चालीसा रटना है बच्चा। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप बिल्कुल जीरो आपका लेवल है, आपका बिल्कुल भी लेवल नहीं है, अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है बच्चा। पहली बार में आप रटने की बच्चा कोशिश करो, क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट चीज़ें वन लाइनर में रटने की आसानी होती है बच्चा। पहली बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, मतलब सुबह, शाम और रात को सोते समय बच्चा आपको बस इतना समय देना है बच्चा। इतना पढ़ के आओ, आधा घंटे भी आप पढ़ रहे हैं तो बच्चा आराम से आप कल ले जाओगे। आपको लगातार 21 दिन तक ये करना है विज्ञान चालीसा, आपको आप शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है बच्चा। यकीन मानिए आपको एक क्वेश्चन को रट जाएंगे, 21-22वें दिन आपको एक क्वेश्चन रट जाएंगे बच्चा। जब तक रटते हो तो आपको, जब तक आपको एक क्वेश्चन ना रट जाए बच्चा, यकीन मानो इससे बार एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। इसमें सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन रखेंगे, सुपर सिलेक्टेड बच्चा, जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे हैं बस वही रखेगा, और साथ में न्यूमेरिकल भी रखेगा भाई, न्यूमेरिकल भी रखेगा वन लाइनर फॉर्मेट में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वही रखे गए हैं। इसके अलावा साथियों देखिए न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा
भटकने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल दो से तीन क्वेश्चन आते हैं, है ना, जो भी डायरेक्टली एग्जामिनर पूछता है ना। तो बच्चा आपको थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना, थ्योरी तो है ही, इसमें आपका न्यूमेरिकल भी है जो कि आप देख लीजिएगा। साथियों जो कि वन ऑफ द बेस्ट रहेगा 40 आपके लिए, आपको विज्ञान 40 बिल्कुल रट जानी चाहिए कि क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए दोस्तों। अब आप बच्चा बिल्कुल समय नहीं है, आपको भटकने का बिल्कुल भी समय नहीं है बच्चा। अगर आप भटक गए तो बच्चा जिंदगी भटकते रह जाओगे बच्चा। अभी जो मौका है आपके लिए रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाने का, ये सबसे बड़ा मौका है बच्चा। इस बार 2024 में चुनाव सरकार बहुत ज़्यादा इस समय एक्शन में है, ठीक है। तो बच्चे 2024 से पहले आपकी रेलवे ग्रुप डी की नियुक्ति 100% क्लियर हो जाएगी। जिन बच्चों ने ग्रुप डी का फॉर्म डाला है बच्चा बिल्कुल लग जाओ अच्छे, 30 से 40 दिन बचे हैं, बस ये मौका मत गवाना, ठीक है। और विज्ञान 40 से जरूर लीजिए। आप देखिए आपको मजा ना आए तो बच्चा बोलना, आपको मजा आ जाएगा एकदम, है ना। आपका एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बच्चा। आपको कोई क्वेश्चन रटना है बच्चे, अब सुनिए बात, अब आपको बच्चा एक्सप्रेशन के चक्कर में बिल्कुल ज़्यादा नहीं बदना है, क्योंकि अपना पीक टाइम चल रहा है बच्चा। अब 3 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं, 3 साल में ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं काफ़ी है। अब बच्चा समय है, अब आपको रिवीजन करना है, आपको बार बार रिवीजन करना। जब तक रिवीजन करते हो तो आपको चीज़ें ना रट जाएँ बच्चा, ये तैयारी का बेस्ट तरीका होता है, ठीक है बच्चा। ऐसे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल भी ना भटकें जो एक क्वेश्चन को 20 25 मिनट में कराते बच्चे। समय आपके पास बहुत सिलेक्टेड है, ठीक है। उस सिलेक्टेड समय में आपको अब लिमिटेड रिसोर्स रखने होंगे, ठीक है। तो बच्चा विज्ञान 40 आप जरूर ले लीजिए, एक बार टेस्ट करके आप विज्ञान 40 लीजिएगा। यकीन मानिए बच्चा, आप सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप विज्ञान 40 पढ़ लेंगे तो आप कोई भी मॉक टेस्ट देंगे ना तो 20+ आप स्कोर करेंगे बच्चा। हम लोग ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इससे पहले मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, 7 से 8 साल का टीचिंग का अनुभव है, तो हम आपको चीज़ें अच्छी देते हैं। और गूगल प्लस प्लेटफॉर्म में लगभग 60,000 लोग जुड़े हैं, तो बच्चा हम आपको चीज़ें गलत नहीं देंगे। तो बच्चा आप एक बार लेके देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। इसके अलावा साथियों ये जो 40 है केवल ऑफर पीरियड में मिल रही है, जो कि आपको 199 रुपये में दी जा रही है, 199 रुपये में दी जा रही है, जो कि ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है। और दोस्तों हम लोगों ने टीम ने सोचा है कि 40 कुछ ही लोगों के लिए लॉन्च करेंगे बच्चा। देखिए हम लोगों का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा गूगल प्लस टीम का, तो ये 40 फिर आपको नहीं मिलेगी, तो आप 40 ले सकते हैं, जो कि 199 रुपये की नाममात्र शुल्क में दी जा रही है। और दोस्तों 100% गारंटी है, विज्ञान के सारे प्रश्न आपके यहीं से आएंगे, ठीक है। और मेरे द्वारा ये 40 लॉन्च की गई है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851 वाला नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी डिटेल है, कोई भी आपको समस्या, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपके साइड आउट क्लियर कर दिए जाएंगे बच्चा। और जो बच्चे बोलते हैं सर फ्री में आप कंटेंट दीजिए बच्चा, मैं आपको मोस्टली कंटेंट फ्री में देता हूँ, कुछ हम लोग चार्ज लेते हैं। देखिए बैकएंड में टीम काम करती है यार, जो सिस्टम पर आप देख रहे हैं, सिस्टम को चलाने की लाइट का खर्च, लाइट लगती है, लाइट के लिए बिजली का खर्चा वो लगता है बच्चा, ठीक है। इसके अलावा साथियों टाइप की है, टाइपिस्ट लगे हुए हैं, और साथियों पीपीटी टाइपिस्ट हैं। और इसके अलावा साथियों जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जब जाके आपको ऐप स्मूथली तरीके से ऐप पर चीज़ें चलती हैं, तो बच्चे बैकएंड में बहुत सारी टीम काम करती है। और जो हम लोगों को रूम का रेंट भी तो देना पड़ता है भाई, है ना। तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें होती है, जब जाके आपसे केवल मिनिमम शुल्क आपको से लिया जाता है, ताकि हम लोग केवल सर्वर का चार्ज उठा सकें, इतना हम लोग बस केवल आपसे चार्ज लेते हैं। तो बच्चा सपोर्ट जरूर करें, केवल और केवल 199 रुपये की 40 है इस बार बच्चा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। इस बार मौका आपको नहीं गंवाना है बच्चा, कहीं से भी पढ़ो बच्चा, इस बार बिल्कुल कसम खा लो कि इस बार हम रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। इस बार बिल्कुल ठान लो तो बच्चा जीत है इस बार तुम्हारी। और इस बार पूरा अपना 100% देने की कोशिश करना बच्चा, 100% दोगे तो जिंदगी में कभी आपको रिग्रेट नहीं होगा, है ना। और साइंस के लिए बच्चे 40 सबसे बेस्ट हो, वन ऑफ द बेस्ट 40 है, आप करके देखिएगा, आपको मज़ा ना आए तो बात करना। और इसके अलावा बच्चा इस बार कसम खाइएगा कि यार कुछ हो जाए मुझे सिलेक्शन लेना है, इस बार मेरे घर में खुशी मनेगी, पड़ोसी घर में मातम मनेगा। तो बच्चा इस बार हर हाल में आपको सिलेक्शन लेना है बच्चा, इससे बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आएगी, ये आपके लिए इस समय स्वर्ण काल है एक हिसाब से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गूगल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, जो कि नई एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको 40 मिल जाएगी, इसके सैंपल वगैरह भी आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, जो कि आप देख लीजिएगा, ठीक है भाई। मेरे प्यारे दोस्तों 56 वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है, कोई वस्तु है, अगर अपन ने दोनों उसके सिरों को पकड़कर खींच दिया, ठीक है। यदि कोई वस्तु को दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को हम लोग दोस्तों खिंचाव कहते हैं, ठीक है। तो खिंचाव हम इसको कहते हैं, और खिंचाव होता है, ठीक है। खिंचाव का दोस्तों दोनों सिरों पर जो पकड़ के हमने वस्तु खींची तो दोस्तों हम बोलते हैं खिंचाव, यानी खींच रहे हैं उसको, ठीक है भाई। तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा ओजोन O3 का, जो दोस्तों ओजोन है जिसका फॉर्मूला होता है O3 का दोस्तों आणविक द्रव्यमान कितना होता है। दोस्तों अगर हम O3 की बात करें तो ओजोन O3 का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो आपका होता है 48 यूनिट होता है।
ऑक्सीजन का दोस्तों एटॉमिक नंबर 16 होता है, 16 × 3 यानी कि आपका 48 यूनिट आंसर हो जाता है। एल्किन का दोस्तों सामान्य सूत्र होता है एल्किन, एल्किन यानी कि CnH2n, एल्किन यानी कि CnH2n+2 होता है। अगर दोस्तों हम एल्किन की बात करें, अगर हम एल्किन की बात करें तो एल्किन का बच्चा सूत्र होता है वो आपका CnH2n होता है। अगर एल्काइन की भी दोस्तों हम बात करें तो एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, ये होता है आपका। ठीक है भाई, ओके, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए फटाफट से यार, देखिए फटाफट, क्विक देखो 59 वाला क्वेश्चन है। शुक्र वाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड सूत्र का जो इकाई द्रव्यमान होता है वो है आपका कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र 56 होता है। इसका जो आपका सूत्र इकाई द्रव्यमान आता है वो 56 आता है। 56 इस प्रकार होता है दोस्तों, कैल्शियम जो एटॉमिक नंबर आपका 40 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपका 16 होता है, तो 40 + 16 आपका 56 यूनिट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किस धातु के यौगिक का उपयोग होता है? दोस्तों अगर हम ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी की बात करें तो ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में दोस्तों हम लोग इसमें आपका सिल्वर का प्रयोग होता है। ठीक है, ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में आपका सिल्वर धातु का प्रयोग होता है। ठीक है, क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? दोस्तों किसी प्रकार का डाउट हो बताइए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण दोस्तों उसे तार के रूप में ढाला जाता है? दोस्तों तो धातु का जो गुण है उसको हम लोग तन्यता कहते हैं। तन्यता के कारण दोस्तों धातु को तार के रूप में ढाला जाता है। ठीक है, सामान्य रूप से दोस्तों एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जाता है? तो इसको हम लोग दोस्तों लिखते हैं, जो रिएक्शन होती है वो आपकी क्षार प्लस यानी कि बेस प्लस एसिड इक्वल टू लवण प्लस जल आपका बनता है। ठीक है, यानी कि साल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, इस प्रकार से रिएक्शन होती है। प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन यानी कि सेल बॉडी से निर्मित होता है, जिसमें से कई छोटे छोटे शाखाएं निकली होती हैं, जिन्हें दोस्तों हम लोग दुमिकाएं कहते हैं। यदि एक बंदूक है, अगर कोई बंदूक है दोस्तों, बंदूक से आपने गोली चला दी, ठीक है भाई, बंदूक से गोली चला दी, धाएँ आपने कर दिया, ठीक है, और बंदूक पीछे की ओर आती है, बंदूक आपकी पीछे की ओर, जैसे आपने गोली चलाई, अब बंदूक पीछे की ओर आती है, तो बंदूक की दोस्तों गतिज ऊर्जा, अब बंदूक पीछे की ओर है तो आपकी हाथों में भी कभी कभी घल जाती है पीछे वाली, है ना। तो बच्चा जो आपकी जो बंदूक की जो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो बंदूक की जो गतिज ऊर्जा नहीं, काइनेटिक एनर्जी दोस्तों गोली से कम हो जाती है इस केस में। ठीक है, ये आपका न्यूटन का थर्ड लॉ के अनुसार ऐसा होता है। दाब इक्वल टू दोस्तों आंसर हो जाएगा, दाब का सूत्र होता है, दाब यानी प्रेशर इक्वल टू उत्क्षेप अपॉन क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, रियर व्यू मिरर में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो रियर व्यू मिरर में हम लोग दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जाइलम किस प्रकार की ऊतक के उदाहरण है? जाइलम दोस्तों आपका स्थायी ऊतक का एग्जाम्पल है। किसका मान नग्न होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है? तो बल का मान नग्न होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा जीव बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देता है? दोस्तों वो कंगारू, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और ये बहुत ही कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देता है। एक चींटी के रंग में दोस्तों जो एसिड होता है वो आपका फॉर्मिक एसिड होता है, और जिसको हम दोस्तों SCOH होता है, जो जिसको हम दोस्तों बेसिकली इसको हम फॉर्मिक एसिड भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो आपका मेथेनोइक एसिड होता है, मेथेनोइक एसिड का दोस्तों सूत्र होता है HCOOH होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई दोस्तों कैसी होती है? अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण की जो फोकस लंबाई आपकी धनात्मक होती है, धनात्मक यानी कि दोस्तों पॉजिटिव होती है। ठीक है, जो उत्तल दर्पण होता है उसकी जो फोकस लंबाई आपकी पॉजिटिव होती है। सेकंड और थर्ड आवर्त में आपके 8 तत्व हैं। ठीक है, सेकंड और थर्ड आपके जो पीरियड होता है उसमें आपके 8 एलिमेंट आते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, बना दिए किए हुए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके किस रूप में जाना है? तो इसको हम लोग परमाणुकता के रूप में जानते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में दोस्तों सभी तत्व गैस हैं? दोस्तों अगर हम आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियड टेबल की बात करें तो मॉडर्न पीरियड टेबल के जो आपका 18वां जो समूह आता है उसमें दोस्तों सभी गैस हैं और इनर्ट गैस हैं जो किसी का रिएक्शन नहीं करती। बच्चा ये आपको इसको केरोसिन ऑयल में अपन रखते हैं ताकि रिएक्शन ना करें, बहुत ही हाईली रिएक्टिव होती हैं, जैसे हीलियम हुई, आपकी आर्गन हुई, जीनोन हुई, ये सब आपकी दोस्तों इनर्ट गैसेज में आती हैं, जिसकी जो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपकी सब इनर्ट गैसेज में आती है। ठीक है, सबसे छोटी आपकी हीलियम होती है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, और फिर उसके बाद आपका नियोन आती है जो कि 2-8 होती है। ठीक है, काफ़ी डिटेल में भी चीज़ें मैंने बताई जो कि आप देख सकते हैं, और ये हमारा चूँकि दोस्तों सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है, इसमें हम चीज़ें आपको फास्ट बता रहे हैं। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन में चलें, आज्ञा है आपकी। चलिए,
कौन सा आखिर लाखों वर्षों से आदि जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है, जिसके परिणाम से दोस्तों नई प्रजातियों का गठन होता है। तो आपको क्रमागत उन्नति में ऐसा होता है। सोल्डर किसके संयोजन से बनता है? अगर हम दोस्तों सोल्डर की बात करें, सोल्डर आपका लेड और टिन के संयोजन से बनता है। किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए करते हैं? तो दोस्तों विद्युत तार बनाने के लिए दोस्तों हम लोग तांबा का प्रयोग करते हैं। तांबा धातु का प्रयोग हम लोग विद्युत तार बनाने के लिए करते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ध्वनि हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग औसत गति कहते हैं। ठीक है, इकाई समय में दोस्तों कोई भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग औसत गति कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, 81 वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होती है? तो दोस्तों ये आपकी अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में होती है। बेसिकली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में आपकी अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही सतह पर होती है, एक ही सरफेस पर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा अम्ल आखिर अम्ल है जो कि आपका पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है? तो आपका एब्सिसिक एसिड है जो कि आपकी पादप हार्मोन की वृद्धि रोकता है। एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश कितना होता है? अगर दोस्तों इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन में जो आपका ऋणात्मक आवेश यानी कि जो आपका ऋणात्मक आवेश होता है वो कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन में दोस्तों ऋणात्मक आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, चलिए, राइजोपस आखिर किस निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है? अगर राइजोपस की बात करें, राइजोपस आपके बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों देखिए, जिस अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और इनके कार्य भी समान होते हैं, तो दोस्तों उनको हम लोग समरूप अंग कहते हैं। समरूप अंग में ऐसा होता है। समरूप अंग बेसिकली जिन अंगों की दोस्तों मूल संरचना भिन्न होती है और लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं, उनके कार्य भी एक समान होते हैं। समरूप अंग में ऐसा होता है जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं, तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल शून्य हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को हम लोग समानुपाती गति कहते हैं। ठीक है, ध्वनि आपकी वस्तुओं के कंपन होने पर उत्पन्न होती है। ठीक है, वस्तुओं में कंपन होने पर ध्वनि आपकी उत्पन्न होती है। जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl मिलाया जाता है तब आपका हाइड्रोजन गैस और लोहे क्लोराइड तैयार होती है, यानी कि आयरन क्लोराइड यानी कि FeCl2 तैयार हो जाती है इस केस में। ठीक है, कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है? तो कोशिका विभाजन को साथियों प्रोत्साहित आपका साइटोकाइनिन करता है। जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है? तो इसको हम लोग तनुकरण कहते हैं। किसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? तो दोस्तों ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जाता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है एनर्जी यानी कि ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है? तो इसमें अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। अमोनियम क्लोराइड यानी कि बच्चा NH4Cl का ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है, ये NH4Cl का केमिकल है। ठीक है, डॉगफिश केवल आपकी समुद्र की मछलियों में पाई जाती है। ठीक है, डॉगफिश केवल आपकी कहाँ पाई जाने वाली मछली? तो आपकी समुद्र में दोस्तों पाई जाती है मछली डॉगफिश। ठीक है, समुद्रों में पाई जाती है, बड़े बड़े समुद्र होते हैं वहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, समुद्र तल पर पर्यावरणीय समुद्र तल पर दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ATM होता है? तो दोस्तों अगर हम समुद्र तल की बात करें तो इसमें आपका पर्यावरणीय जो दाब होता है वो आपका यानी कि ATM यानी कि एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये आपका 1 ATM होता है। ठीक है, ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 जूल पर सेकंड को हम लोग 1 वाट बोलते हैं। 1 वाट इक्वल टू होता है 1 जूल पर सेकंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड यानी कि पोटेशियम धातु किस में रखना आवश्यक होता है? दोस्तों पोटेशियम धातु को हम लोग तेल में रखते हैं। ठीक है, एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति किससे अधिक होती है? तो जो एक अल्ट्रासोनिक जो ध्वनि तरंग होती है उसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव की। ठीक है, और ये बेसिकली इसके लिए चमगादड़ वगैरह इनका यूज करते हैं। ठीक है, और चौथे और पांचवें आवर्त में कितने तथ्य हैं? दोस्तों हम चौथे और फोर्थ और फिफ्थ पीरियड की बात करें तो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में
जो फोर्थ और फिफ्थ आवर्त में आपके 18 तत्व हैं। ठीक है भाई, ओके भाई, इसमें आपके 18 एलिमेंट रखे गए हैं और ये पीरियड में आपके चौथे और पाँचवें पीरियड में आपके 18 एलिमेंट हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं जो कि आखिरी आज का, और इस प्रकार हम दोस्तों सेंचुरी मार दी है हम लोगों ने। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि जी की खोज किसने की थी। अगर दोस्तों कैपिटल जी की बात करें तो कैपिटल जी का एटॉमिक नंबर क्या होता है, जी का मान क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कैपिटल जी का मान बच्चा क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैंने काफ़ी वीडियो में आपको बताया है। तो जी की कैपिटल जी की खोज दोस्तों आइजैक न्यूटन ने की थी। ठीक है, आइजैक न्यूटन ने दोस्तों कैपिटल जी की खोज की थी। तो साथियों आपको कैसा लगा सेशन कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा आपको वीडियो लगा। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करें, बेकार लगा तो बेकार कमेंट करें, सो दैट मैं इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूं। एक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, सो दैट मैं आपके लिए ऐसी कंटिन्यू सीरीज दे सकूं। और लाइक जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएंगा। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, सो दैट फ्यूचर में आपसे दोस्तों कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। ठीक है भाई मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं लिए साथियों तो विज्ञान चालीसा ले लीजिए और साइंस में 25 से 25 नंबर स्कोर कीजिए। दोस्तों एकमात्र यही चालीसा है जो कि साइंस में आपको 25 से 25 स्कोर करवा सकती है साथियों, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दी जा रही है। और साथियों ये वन लाइनर चालीसा है जो कि सिलेक्ट चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी आपको साथियों कोई बुक नहीं मिलेगी क्योंकि चैप्टर वाइज मिले आपको। यहाँ चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चन जो कि रटने में हमें आसानी होती है। तो आपको टॉप 5 क्वेश्चन रटने बच्चे और कहीं ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन करके जाओ बच्चा, 25 नंबर आप इजीली स्कोर कर ले जाओगे। ठीक है बच्चा, इसका प्राइस केवल 199 रुपये आपसे लिया जाए, जो कि ऑफर पीरियड में ऑफर चल रहा है, जो कि आप ले सकते हैं। और दोस्तों कुछ ही समय बाद ये आपको 40 फिर नहीं मिलेगी। हम लोगों ने कुछ सोचा है कि इतना टारगेट कंप्लीट होगा टीम का, तो फिर आपको 40 ये नहीं मिलेगी। कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए 40 लॉन्च की गई है। दोस्तों 100% गारंटी, सारे प्रश्न आपके सीधे यहीं से आएंगे, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों एक बार आप लेके देखिएगा, यकीन मानिए सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप मॉक टेस्ट भी लगाएंगे ना तो मॉक टेस्ट में आप 20+ स्कोर कर ले जाएंगे 25 में, है ना। तो किसी प्रकार का डाउट हो इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8851529691। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ। गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, उसी को आपको डाउनलोड करना, वहीं पर साथियों 40 आपको मिलेगी। ठीक है भाई दोस्तों, आज ही विज्ञान 40 लें और अपना साइंस में 25 नंबर स्कोर करें। ठीक है।